सो आज है 2 मई फ्राइडे एंड यस इस वीक का ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। अगेन क्या ग्लोबल मार्केट्स में न्यूज है, कैसे एक्सपेक्टेड कर सकते हैं मार्केट की ओपनिंग। तो शुरुआत करेंगे विद एक ग्लोबल मार्केट अपडेट फ्रॉम चाइना। वी हैव अ पॉजिटिव न्यूज। क्या न्यूज है? तो यस यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ओपन कर दी है चाइना ने कि वो यहाँ पे ट्रेड टॉक के लिए रेडी है विद द यूएस। सो अगेन आफ्टर दिस न्यूज यूएस मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने मिली है, जो कि हमने डाउ जोन फ्यूचर्स में भी अभी हम देख पाएंगे। एडिंग टू दिस अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट्स की, तो एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आई कि जो जीएसटी कलेक्शन है इंडिया में फॉर दिस ईयर ये रिकॉर्ड हाई पर है। क्या फिगर्स है? तो वो है 2.7 लाख करोड़ का। अगेन क्या सिग्निफाई करता है? तो अगेन ये जो भी जीएसटी कलेक्शन आया, सो इट इज डायरेक्टिंग की जो भी इंडियन इकोनॉमी है इसमें एक स्ट्रेंथ क्लियरली यहाँ पर विजिबल है। एडिंग टू दिस अगर मैं बात करूं गोल्ड की, क्लियरली एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिला है। ऑयल की जो प्राइसेस है यहाँ पर उसमें हम एक फॉल क्लियरली देख सकते हैं। The markets have begun just. Let's move on towards Nifty and आज के दिन कहाँ पे एक ओपनिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी, उस पे एक बार के लिए नजर डालते हैं। तो अगर निफ्टी की हम बात करें यहाँ पे इट इज करेंटली ओपनिंग एट 24,492 अराउंड 84 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। बैंक निफ्टी की बात करें 55,402 पे ओपनिंग दी है अराउंड 201 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। दोनों में ही अच्छी एक हमें ऑन द अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली है सिंस द लास्ट क्लोजिंग। बैंक निफ्टी में थोड़ा एक लॉन्ग बिल्टअप का यहाँ पे मैं संकेत देख पा रही हूँ एंड सेम इन निफ्टी में भी थोड़ा लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है टू सिंस द ओपनिंग एज वेल। अगर हम बात करें इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स सेक्टर्स की, तो एक बार के लिए जाते हैं देखते हैं कि 16 सेक्टर्स में से कौन से सेक्टर्स कहाँ पे ओपन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम गिरावट के सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल के लिए ओनली 2 सेक्टर्स आई कैन सी जहां पे ओपनिंग के साथ ही गिरावट हो रही है एंड दोज आर मेटल्स एंड एनबीएफसी। एंड इफ वी टॉक अबाउट दोज सेक्टर्स जहां पे अच्छे गेन्स या फिर पॉजिटिविटी के साथ एक ओपनिंग देखने को मिली है, तो वो मुझे नजर आ रहा है प्राइवेट बैंक्स, आईटी, ऑयल, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अदर्स, ऑटो, रिटेल, फार्मा, सीमेंट एंड एफएमसीजी। सो ओवरऑल 13 सेक्टर्स में, ओके नाउ इट इज गोइंग टू बी आई थिंक 14 सेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही सेक्टर्स देखने को मिले थे ऑन द, ओके नाउ इट इज जस्ट 1 सेक्टर एनबीएफसी जो फिलहाल के लिए नेगेटिविटी के साथ एक ओपनिंग दिखा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट द रेस्ट 15 सेक्टर्स हमें अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एक और स्टॉक जो है कोटेड प्रॉपर्टी का इसमें बना था, ओके है ना, आज भी, लेकिन उसमें लेवल जो है करीब ब्रीच होने को है इसमें। और रेजिस्टेंस लेवल जैसे अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीने से करीब 2 से 2.5 महीने के ऊपर हुआ है मार्केट इसमें रेंज में ओवरऑल कंसोलिडेशन फेज में है। और 1900 लोअर साइड में देखें और अप साइड में अगर देखें तो हम ये 2200 के आसपास का लेवल है जो कि 2218 पे बनता है। राइट, तो वेट करते हैं सर, शायद लेवल्स निकाल रहे हैं यहाँ पे। टिल देन आई थिंक जी इसमें हम 2200 का कॉल ऑब्जेक्टिव है अभी फिलहाल में 103 है, हाईएस्ट लेवल इसका 112 है। तो इसमें मेरे ख्याल से करीब 115 का लेवल मान के चले, एक बार दोबारा से हाई जब ब्रीच होगा 115 पे अगर ये होता है तो हम इसमें एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो 115 के आसपास यहाँ पे लेट जस्ट से एक बुलिश पोजीशन यहाँ पे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे सर क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस लेके हम चलेंगे यहाँ पे? इसमें करीब हमारा 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा जो कि 9000 के रिस्क इसमें रहेगी। 75 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। प्राइस के टर्म्स में मैं बता रहा हूँ जी 40 पॉइंट्स बिलो द एंटर प्राइस ऑफ 150 जी और जी इसमें टारगेट की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा अगर मार्केट एक दो ट्रेडिंग सेशन अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे जाता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें इसमें देखने को मिल सकता है जी तो मुझे लगता है कि हाँ इस लेवल पे अगर ऑफ होता है तो हम लोग ऊपर में जो है करीब करीब 230 तक का भी टारगेट इसमें देख सकते हैं। ओके बाकी इसमें जो हम नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे में जब मिलेंगे तो हो सकता है कि इस पे हम कुछ मॉडिफिकेशन करें। बाकी अभी जो है फिलहाल में अगर इस लेवल पे के ऊपर अगर क्लोज देता है तो अच्छा एक पॉजिटिव साइड में मोमेंटम मिल सकता है हमें। और 230 तक का इसमें टारगेट के लिए वेट करें 115 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑफ 40 पॉइंट्स। ठीक है सर, तो 230 का अगर हम टारगेट लेके चलते हैं, रफली 25,900 का हमें टारगेट आ रहा है, तो क्या सर आपको ये रिस्क रिवॉर्ड डिसेंट लग रहा है? जी
ओके सर, तो ये जो ट्रेड रहेगी अगेन इसको हम पोजिशनली होल्ड करेंगे सर जब तक हमारा टारगेट या एसएल नहीं आता है, चलेगा सर? जी ओके जी। ओके, तो यहाँ पे एक्सपायरी तक का टाइम डाल देता हूँ। एंड जैसे आपने कहा कि यहाँ पे अगर ट्रेड में कोई भी तरह का चेंजेस रहेगा तो दैट इज वो हम चेंज कर लेंगे नेक्स्ट वीक जब हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक सेंटिमेंट बन रहा था। हम पिछले वीकेंड की भी बात करें तो एक बेरिशनेस की तरफ लोग जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से जियो पॉलिटिकल घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर। लेकिन जैसे कि मार्केट के बारे में कहा जाता है कि ये मास को हमेशा गलत साबित करता है। तो दो फैक्टर इसमें है इस तेजी में। सबसे पहले जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आखिर ये मार्केट बढ़ क्यों रहा है इतना, तो दो मुझे लगते हैं। एक, एफआईआई लगातार बाइंग कर रहे हैं। कल भी परसों का भी डेटा स्लाइटली बायर साइड ही थे, और अब नेट बायर मार्च के बाद अप्रैल में भी नेट बायर ही रहे हैं, तो नेट शुरू हो चुका है। तो एफआईआई का एक पैटर्न देखा गया है कि जब ये बाय करते हैं तो लगातार बाय करते हैं, सेल करते हैं तो लगातार सेल करते हैं। Not to get very focused on the short term things, sometimes take a step back and see what the market is giving you, if you are taking a long term view as well. I would think it's a decent time to uh, take a look from the long term perspective as well. The view of course gets negated if we break 23,800 levels, and this is the 23,800 levels is very crucial for this view to hold, because if 23,800 breaks, then of course this particular breakout that we saw is probably a false breakout, and the previous levels which I was talking about a couple of weeks back, the 21,100 levels, those levels come into the picture back again. देखिए, फर्स्ट स्टेप है जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बुक करने लगते हैं या चीजें होती हैं, तो देन द स्टेप कम्स अबाउट ऑप्टिमाइजेशन, हाउ टू ऑप्टिमाइज दोस प्रॉफिट्स। तो आई थिंक टुडे ऐसी आज मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी रैली चल रही थी, बट दैट रैली गॉट स्नैप एंड मार्केट ऑल्सो नीचे आ गया, नीचे से अगेन रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, रिलायंस मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी रैली चल रही थी, कल भी रैली चल रही थी और सही था। अभी काफी देर से मार्केट की वजह से थोड़ा साइडवेज होने लग गया है, बट देन अगेन अभी भी स्ट्रेंथ है रिलायंस में। तो देखिए, रिलायंस मेरे हिसाब से अभी भी स्ट्रेंथ है रिलायंस में। रिलायंस को अभी होल्ड करना चाहिए अगर होल्ड कर रहा है तो, और बाई करने के लिए भी थोड़ा बहुत अगर डिप करता है तो फ्रेश बाई किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोलेटाइल मार्केट के अंदर यही रहेगी, आप जब भी ट्रेड लें तो अपने किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, अपने सलाहकार से जरूर सलाह लें और उसी अकॉर्डिंग ट्रेड लें, और अकॉर्डिंग टू योर मार्जिन ऑल्सो, आपका जो मार्जिन है उसके साथ उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लें। मैं प्राइवेट बैंक से थोड़ी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। प्राइवेट बैंक, पावर, एफएमसीजी, ये 3 सेक्टर्स थे जिन्होंने तो इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स लेवल पे हमें डिसअपॉइंट किया। ऑयल कॉज ने काफी अच्छे परफॉर्मेंस थे आज उनके, प्राइमरली लेड बाय रिलायंस अगर मैं इंडेक्स लेवल पे देखूं। और अडानी पोर्ट्स के कल रिजल्ट्स आए तो उसका भी आज हमें इम्पैक्ट दिखा। आज वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, एंड थोड़ा सा आईटी ने भी सपोर्ट दिया, जिसमें इन्फोसिस मुझे दिख रहा था कि सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा मिक्स्ड डे था। मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली मार्केट में जियोपॉलिटिकल न्यूज़ थोड़ी वॉलेटाइल साइड पे है, प्लस एक इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स आ जाने हैं, जैसे यूएस का नॉन फार्म पेरोल का चेक जॉब्स डेटा भी उनका आना है। सो एक ट्रिगर है रिसेशन का यूएस में, वो मुझे होते हुए मार्केट में दिख रहा है। सो नेक्स्ट वीक अनलेस कोई मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मेजर मूवमेंट्स इन द मार्केट ऑन ईदर साइड।